हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि यूपी टेट का आंसर की आउट हो गया है, तो आप लोग मिलान कर किए कि नहीं? अभी आप लोग मैच करिए कि आप लोगों का कितना नंबर बन रहा है, क्योंकि जो आंसर की आई है, अगर आपका कहीं से कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो जो आज आंसर की आई है, तो आज 8 जुलाई है। 8 जुलाई को जो आंसर की आई है, तो आप का जो क्वेश्चंस लग रहा है कि डाउट है, ये क्वेश्चंस आयोग ने गलत माना है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो 14 जुलाई तक आप चैलेंज कर सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक। लेकिन आपको चैलेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस कोचिंग से आप पढ़ते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन से डाउट है, तो आप उस कोचिंग वाले को आप भेज दीजिए और कोचिंग वाले आपके चैलेंज कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, तो सारे बच्चे अगर मिलके अगर टीचर के पास भेज देंगे, तो टीचर अगर चैलेंज कर देंगे तो आयोग को मानना होगा, तो मानेगा या नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन हर एक बच्चा अगर चैलेंज करेगा तो फालतू के पैसे जो हैं वेस्ट होंगे। तो इससे अच्छा है कि कोचिंग वालों के पास आप क्वेश्चंस का डाउट आप भेजिए और कोचिंग वाले आपके डाउट को भेजेंगे। अभी उसमें तो पैसा नहीं दिया गया है कि कितना लगेगा। पहले तो सीटेट में एक हज़ार एक नंबर के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए देना पड़ता था। लेकिन यूपी टेट में इसमें अभी नहीं बताया गया है कि कितना एक क्वेश्चन पे कितना लगेगा। एक अगर क्वेश्चन आप डाउट में डाल रहे हो तो आपका कितना लगेगा, अभी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन आपको नहीं करना है, आप टीचर के पास भेज दीजिए और टीचर जो हैं वो आपके डाउट सेशन में भेजेंगे। तो आप सब कुछ टीचर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका कितना नंबर बन रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितना आप का स्कोर गया है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है तो उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने पूरी कोशिश किए हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, दोबारा फिर ट्राई करिएगा आप। जिनका 81 और 89 है, तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है। तो परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि एक नंबर आपका बढ़ ही जाए, एक दो नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि अगर जो डाउट है, अगर वही नंबर आपको अगर दे दिया जाएगा तो आपका बढ़ सकता है एक नंबर, इससे ज़्यादा तो नहीं। वैसे तो सीटेट में तो कभी बढ़ा ही नहीं है हमारे समझ से, क्योंकि इतना चैलेंज टीचर करते थे, फिर भी आयोग नहीं मानते थे। आयोग को जो करना है, जो क्वेश्चंस मानना है वही मानेंगे। आप कितना भी चैलेंज कर लो, लेकिन हो सकता है कि ये जो नया आयोग आया बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी तो फ़िलहाल यही लग रहा है, क्योंकि भी 2, 3, 4 जुलाई को यूपी टेट का एग्ज़ाम था और इतना जल्दी आंसर की आ गई है। तो आंसर की देखने के हिसाब से लग रहा है कि जुलाई के एंड तक आपका यूपी टेट का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, क्योंकि 14 जुलाई तक ये क्वेश्चंस जो डाउट है आप भेज सकते हो। और उसका लिंक भी उसी में दिया गया है, जो उसमें वेबसाइट पे खुल रहे हैं। आप उसमें देखिए, आप चेक करिए, वहाँ पे डाउट सेशन के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को परेशान नहीं होना है। ये तो उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। देखिए, मैं भी तो यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं दी, मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे। और आज मुझे अच्छा फील हो रहा है थोड़ा, तो हर दिन से। तो फिर आज मैं अपनी पढ़ाई आज से ही अपना स्टार्ट करूंगी, और मैं अब टीजीटी और सुपर टेट की मैं तैयारी स्टार्ट करूंगी। क्योंकि देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी गैपिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। अभी तो हमारे साथ बहुत चीज़ें ऐसी चली, पूरे जून भर मेरे साथ बहुत गलत हुआ। कोई बात नहीं है, मेरे साथ ही हुआ, परिवार वालों के साथ भी हुआ, बहुत दुखद घटना भी मेरे यहाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें गई। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। फिर से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं। हम भी अपनी पढ़ाई अब करना चाहते हैं और बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों का बचपन अगर चला जाएगा तो बार बार थोड़ी नहीं आएगा। तो जो टाइम चला जाएगा वापस नहीं आएगा। तो अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट करते हैं, जो होगा सो जाने दीजिए।
ज़्यादा पछताने से भी कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ उसे देख के, उनके बारे में समझ के और उन सारी चीज़ों को लेके आप चलेंगे तो आपको दुख ही दुख होगा, बाकी चीज़ें सब अच्छे से फिर नहीं हो पाएंगी। लेकिन अब आपको आगे करना क्या है उसके बारे में अब आपको सोचना है। तो मैं अब वही सोचूंगी मुझे आगे अब क्या करना है। जो बीत गया सो जाने दीजिए, लेकिन नेक्स्ट अब क्या करना है, नेक्स्ट प्लान क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा नेक्स्ट प्लान है कि अब टीजीटी और सुपर टेट की तैयारी भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि 2022 की जो वैकेंसी थी मैं उसमें टीजीटी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई नहीं की थी, सिर्फ मैं एलटी ग्रेड का की थी। एक फ्रेंड ने कमेंट किया है कि जब आप टीजीटी और टेट का एग्ज़ाम छोड़ दी तो आपने क्यों फार्म को फिल की और क्यों वीडियो फिर बनाते हो, क्या वीडियो बनाने के लिए ही आप मतलब फार्म फिल करती हो या इसी तरीके का कुछ कमेंट था। मुझे उतने अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है, बट यही था कि जब टीजीटी और टेट का पेपर छोड़ना ही था तो आपने क्यों वीडियो बनाते हो, ये सारा रीज़न उनका था। बट डियर देखिए, हर एक लोगों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, किसी कारण से ही हम छोड़े हैं। ऐसे हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि वेस्ट करेंगे इतना फार्म डाल के, ठीक है। क्योंकि 1350 मेरा लगा था टेट में और एलटी ग्रेड में भी मेरे पैसे लगे थे, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे, किसी कारण बस ही हम छोड़ते हैं। आप लोग क्यों समझते नहीं हो, एक स्त्री का दर्द अगर स्त्री नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, और कोई नहीं समझने वाला है। जब आप लोग ही ऐसे बोलोगे तो दूसरा कोई क्यों नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ऐसा मत बोलिए, मुझे बहुत दुख हुआ, बट कोई बात नहीं है। देखिए, जिसको जो बोलना है बोलिए, लेकिन भाई हमारी परिस्थिति कैसी है, हर एक लोगों की एक जैसी परिस्थिति नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ कहना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अब रही बात की, एक कमेंट था कि सुपर टेट की तैयारी हम ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, ठीक है। अब इस पे आते हैं। तो देखिए, आपको जो बेटर लगे, अगर आप जा सकते हो कोचिंग तो ऑफलाइन करिए, अगर आप नहीं जा सकते हो तब आप ऑनलाइन करिए। लेकिन आप अगर बाहर जा रहे हो, आप पढ़ सकते हो ऑफलाइन, तो ऑफलाइन से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ऑनलाइन आपको उतना अच्छा नहीं है जितना कि हम समझते हैं कि ऑफलाइन है। ऑफलाइन में आप तुरंत अपने डाउट को चैलेंज कर दोगे, मतलब अपने डाउट को तुरंत पूछ सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या कि आप डाउट सेशन में डालोगे, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तभी आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, और ना भी मिल सकता है। तो आप अगर जा सकते हो तो आप ऑफलाइन करिए, अगर नहीं घर से जा सकते हो तब आप ऑनलाइन करिए, ठीक है। नहीं तो आप ऑफलाइन ही करिए, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। ऑफलाइन चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आती है और उसको दोबारा से पूछ भी सकते हो कि यहाँ से मुझे नहीं आ रहा है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको वीडियो मिल जाएगी, लाइव वीडियो मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, सिर्फ उसी से आप पढ़ पाओगे, ठीक, बाकी नहीं कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में क्या है कि आप क्लास में बैठोगे, आप टीचर्स पढ़ा रहे हैं, समझोगे, अगर नहीं भी आ रहा है तो दोबारा से टीचर तुरंत आपको समझा देंगे। यहाँ पे कमेंट करोगे, अगर कमेंट देखेंगे तभी आपके प्रश्न का आंसर दोबारा से देंगे, ठीक। तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, और ऑनलाइन हम समझते हैं कि उतना अच्छा है नहीं। लेकिन जो बाहर नहीं जा सकता है तो वो ऑनलाइन अपनी कोचिंग कर सकता है, ठीक है। मैं भी ऑनलाइन ही करती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन नहीं जा सकती हूँ, घर में रह के पढ़ाई करना है तो ऑनलाइन है। अगर आप बाहर जा सकते हो, आपके यहाँ अलाउ है, आपके पास सुविधाएं हैं, तो आप ऑफलाइन करिए, ठीक है। क्योंकि सुपर टेट अगर एक बार आ जाएगी वैकेंसी तो बहुत सालों बाद आएगी, तो आप अभी से ही अपनी तैयारी करते रहो। ये तो लास्ट ऑप्शन होता है ना कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। तो उनके लिए सुविधाएँ हैं कि ऑनलाइन हो, घर में बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जा सकते हो तो आप ऑफलाइन करिए और अभी से ही अपनी तैयारी कर दीजिए। क्योंकि हम समझते हैं कि जो हाउसवाइफ हैं या जो गर्ल्स हैं, जो लेडी हैं, उन्हें सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ डिपेंड आपको होना है, किसी भी हालत में होना है, तो आप बस मेहनत करते रहिए। अगर आपके पास मौका है बाहर जाने का तो इसे आप मत गंवाइए, यूँ मत जाने दीजिए, और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर जाइए। आप ऑफलाइन ज़रूर पढ़िए, ऑफलाइन जाओगे वहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको भी देना पड़ेगा,
तो हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। और ऑनलाइन क्या है, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, बस यही अंतर इसमें बहुत। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है, बाकी आपका डिसीजन, आपको क्या करना है फिर आप लीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में।